तो भी नहीं मिलेगी। फिर सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ? वैसे बंगा राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब ए चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। मुहर्रम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं, कहीं अकेले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं बतान पड़को। ऐसा एक्सपीरियंस। जाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः। हाँ बोलो क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगा राजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन पता बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है। फिर गाय भैंस के गूगल पे चढ़ाएगी। आजा दूर से दूर से दूर से। किसके लड़ रहे हो? ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगा राजू, बंगा राजू। इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़के ए, नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से निकल। बंगा राजू। इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल बोल बोल। क्या बोल रही है वो? मेरी बात जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू, इसी में गांव की भलाई है। हाँ ठीक है। आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोल रहा हूँ मैं। हाँ कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से रही। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे अरे चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। देखना कहीं बाहर तो नहीं। जाओ देखो। चल भाग। शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगा राजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए गए। टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? हाँ? इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा। लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। हाँ? अच्छा हुआ दोनों। स्टैचू क्या हो गया? शॉक। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है। क्रीज पे वो 1-2 रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। आप जितना देखते हो उससे ज्यादा थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कहना था। अरे एक मिनट रुको, कुछ बात। रशिया का बॉर्डर है, बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहां जाके खेलना। भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूल ही जाओ। बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लटको किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। तो इस आफत का नाम है नागलक्ष्मी। जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी। अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना, सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना। ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद लोगी? अच्छा रहने दो, इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। पता नहीं। अरे अंकल हाथ ऊपर करो। अरे ये खरे की यूक्रेन। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् क्या?
नागलक्ष्मी कहाँ है? हमारा बैजू बावरा हो गया है। अदा है इसकी। नागलक्ष्मी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाय बंगार राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। हाँ। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। क्या बात है दीदी? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुका छुपी और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं छुपूं और फिर नागलक्ष्मी, लुका छुपी और चोर पुलिस ना, ये तो मैं बचपन में बहुत खेलता था। देख रही हो, यहीं चिपका रहेगा हीरो। ओके, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो। हमारे साथ तो नहीं खेलते। लुका छुपी और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फेवरेट है। तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है? 1 2 3 ये 3 आउट हो गए और तुम भी आउट हो गए। ये सबको आउट कर देगा। 1 2 3 चलो तुम आउट। वाह लाल गोपाल, हाथ में हाथ डाल दिया। हाँ हम 2 ही बचे हैं। सब यहाँ आ जाओ। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ रे? तुमने कैसे किया था? ऐसे और मैंने ऐसे तो डाइन किस पे आया? पहले चुपड़ी पकड़ी। अरे बंगार राजू, डाइन इस पर आया। हाँ वही Confuse तो क्यों कर रहे हो? गलती से मिस्टेक हो गई ना। आजा आजा आजा। बच्चा फुल फोकस है, तुम उधर फोकस करो। लता तुम कंटिन्यू करो। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। रोशन जाओ रोशन छुप जाओ। ये पूरा मैदान क्लियर कर रहा है। फिर अपनी फील्डिंग लगाएगा। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बंगार राजू। बंगार राजू बंगार जाओ। राजू छुप रहा है, बंगार राजू छुप रहा है। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी ये नागलक्ष्मी वहाँ नहीं, इस तरफ, यहाँ यहाँ आ जाओ, छुप जाओ मेरे पास, यहाँ पर। 98, 99, 100. Ready or not? Here I come. छुपो। देखो ना। अरे यहीं पर है। आ रहा है क्या? यहीं आ रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ वो बाहरी है, तुम शांत रहो। रवि आउट। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओके, उस तरफ चिपके। हाँ जाओ। मोटू की तुम है। आराम से। क्या कर रहे हो? रिंकू को देख। वहाँ जाके देखो। ओ आ अच्छा रहा है अच्छा, क्या? ठीक है, सॉरी सॉरी। आउट। बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ। छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं नीयत ना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा। बंगार राजू। ये लवैया పర్లేదా అక్కడ అమ్మాయి అమ్మ बंगार राजू। అంతసేపు పొట్టుకు అంగుళం దూరంలో చేయి పెడితే రియాక్షన్ అలాగే ఉంటది. నువ్వు చూసావా? మొత్తం చూసా. बंगार राजू, రమ్మంటే రావే. ఎల్లవయ్యా ఒక అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి అందమైన है ना, कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा। उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। నడుము చూపించి రా రా అంటుంటే అదే అదే ఏం ఆలోచించకు. ఎల్లు కుమ్మి. ఆల్ ది బెస్ట్. जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे. क्या कर रहे हो? चप्पल खाएगा। पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा, फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा। उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा। सबने किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दबोच ले, दबोच ले। आने दो उसे। शुक्र है, ये सबक उम्र भर याद रखेगा।
नागलक्ष्मी, इस घर के अतिथि हो तुम, और पता है ना, अतिथि देवो भव। मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा, खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? अब मैं बाहर जा रहा हूं। बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट। अच्छा लड़का है, आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम। इस बार तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर बॉम्ब भी नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर जो पाता है, जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया उसे अपने कर्मों का हिसाब इसी संसार में पूरा करना पड़ता है। बंगार राजू की आत्मा धरती पर आकर अपने अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने के बाद आज फिर यमलोक जाने वाली है। और बताओ, हमारे यम बॉस कैसे हैं? तुम उन्हें कैसे जानते हो? अरे अपने जिगरी हैं, यहाँ पहला चक्कर थोड़ी है, पहले भी आ चुका हूँ मैं। 2 बार? वो कैसे? अरे लंबी कहानी है भाई। अरे ये कहाँ ले आए? नर्क जैसा तो नहीं दिख रहा। ये स्वर्गलोक है। यमराज के ऑर्डर्स हैं कि तुम्हें नर्कलोक से स्वर्गलोक में शिफ्ट किया जाए। आज विष्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण। उन्हें रोकना ही होगा हमें। शिव जी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे। स्वामी, कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? एक समस्या ने जन्म लिया है। इस समस्या का कोई समाधान है? समाधान ने भी जन्म ले लिया है। क्या समस्या और समाधान में कोई रिश्ता होगा? क्यों नहीं, जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश, ये सब विष्णु जी की लीला है। ये बंगार राजू का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्यभामा। सब बहुत खुश थे, पर तभी ये खुशी दुख में बदल गई। रामू की पत्नी सीता का देहांत हो गया। उस मासूम बच्चे को रामू और उसकी माँ सत्यभामा ने नाम दिया बंगार राजू। बंगार राजू। उसी दौरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नागलक्ष्मी।
बहुत शुभ नक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने। अगर इन दोनों का विवाह हुआ तो साक्षात शिव और पार्वती जितना पवित्र और सुखी रिश्ता होगा इन दोनों का। ये बात है हाँ बिल्कुल। रमेश, बंगार राजू और नागलक्ष्मी की जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी होगी। दोनों की शादी करवा दे। अरे अभी अभी तो नामकरण संस्कार अच्छे दिन पर ये आंसू। नन्ही सी जान पे स्कूल की पढ़ाई का इतना बोझ। पढ़ाई बोझ लगती है। वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है। वो लड़की है, हालात से समझौता कर लेगी। आओ बेटा, वहाँ लड़कों के बीच बैठो। ये हार मुझे दे दो। जाओ जाकर बैठ जाओ बेटा, जाओ। अरे वाह, पूरा अपने दादाजी पे गया है। मतलब अरे आदि, बंगा राजू ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठा है। उसका ख्याल रखना बेटा। ठीक है। बंगार राजू का जन्मदिन उसकी दादी उत्सव की तरह मनाती थी, पूरे गांव को भोजन करवाकर। खा लो बेटा। बंगार राजू और नागलक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों, कल क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन है। जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर छोटी सी नागलक्ष्मी को एक धमाकेदार आइडिया सूझा। ये सब क्या है नागलक्ष्मी? दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता, किशमिश, फल और सब। कितने सालों से संगीत सीख रहा है? ये ताल नहीं, खेल है। डान टकू डा ना ना ना। आ जाओ अप्सराओ। रूप सुंदरियों, शुरू करें कबड्डी। अति उत्तम। हार गया। अरे छोड़ो मुझे। आज इतनी जल्दी हार मान गए? मेरे गले का हार जो आ गई। हाँ। सत्या, तुम और यहाँ इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया? मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से? क्या चल रहा है ये? इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? गलत समझ रही हैं माते, ये कबड्डी खेल रहे हैं। स्वर्ग में सभी की दबी इच्छाएं पूरी होती हैं, इनकी ये है। नाना जी, अपना मुखमंडल बंद रखिए। ओह, तो ये है तुम्हारी इच्छा? फंस गया बेटा तू। हाँ, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको, यहाँ सोचने पे ही मिल जाती है। बिल्कुल सही। बात को घुमाओ मत। ये सब कौन है? अरे ये तो रंभा उर्वशी मेनका है ना। हाँ, अब अरे इनसे मिलो। सत्यमा, मेरी इकलौती धर्म की पत्नी। हाँ। नमस्ते दीदी, हमारे स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी, अब ये बैठ प्यार छलक रहा है। ये हया, ये तबस्सुम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है ना जाने मत? अरे इस गुलदस्ती हुस्न के आगे तो इंद्रलोक की सारी अप्सराएं भी पानी भरती हैं। आजा। तुम भी ना एक नंबर के फरेबी हो। मुझे किस तरह से मनाना ये अच्छी तरह से जानते हो। आजा। अब ये बताओ, नीचे सबके क्या हाल है? अपना बेटा रामू, उसे एक बेटा हुआ है। अपने जोकर ने बेटा पैदा किया? जरूर वो भी जोकर ही होगा। काश होता, वो तो निहारेंगी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये बस आपकी सुंदरता के राग गाते रहते हैं दीदी। और एक बार दीदी कहो तो मेरी जबान खींच लूंगी। अरे सुनिए जी, यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हंस रहे हो, मुझे भूल गए ना? हाँ, मौज मस्ती का असली मजा तो तुम्हारे साथ है मेरी। क्या होता है? मतलब हरी भरी, थोड़ी खिली खिली, मेरे जीवन की हरियाली है मेरी जाने मन। नाम सुनते ही शर्मा जाती है। शर्मा तो नहीं रही, बल्कि गुस्से में टमाटर जैसी लालम लाल हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या? गुस्सा फुर्र किए देते हैं? अरे गाल तो शर्म से लाल है, गुस्से से नहीं। गौर से देखो, इश्क और मुझ छिपाए नहीं छुपते। जुबान से ना सही, लेकिन नशीली आंखें सब बयान कर रही है। आप पर ही गया है, अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है उसने। उसकी हरकतें देखकर ही यहाँ पहुँची हूँ। शेर का पोता शेर ही होगा। मेरे मूंछों की आन रख ली, उसे देखना है मुझे। कहाँ है वो? ये भी आपकी दबी इच्छा होगी, आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभु? उसे सुधारना होगा। पहले उसे देख तो लूं। चलो चलो। अब मुझे मेरे पोते को देखने दो। और क्या राजू? बंगा राजू, फूलों की सजावट कैसी लगी? पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सही है यार, चल। सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा है इसने। आउच! अरे क्या हुआ? अरे मम्मा, मुझे दिखाओ। पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियाँ कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं।
ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए? मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। हाँ। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। हाँ। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं कहो। मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है? बोलिए मामा। इस घर को आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगा राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? हाँ। ये मेरा भी बेटा है, हाँ। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई हैं, फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह पागलों जाएगा। भैया, खाना है कि छप्पन भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूँ। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। ओम शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम अरे आदि, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है? नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसी की पूजा कर रहा। ओहो, अच्छा है। क्यों भाई, लोन भगवान ने दी है क्या? तू नहीं सुधरेगा। आज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाक कर रहा है क्या? पत्ते खेलने जा रहा था। गेम में हमेशा एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना, तो राम बाबू को लेने आ गया। पता था ये यही मिलेगा। सब आज ही मांग लेगा क्या? अब मंदिर आ ही गया है तो जाके दर्शन भी कर ले। नहीं रहने दे भाई, तुझे तो पता है ना, अपना तो बचपन से इससे 36 का आंकड़ा रहा है। पहले माँ को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर से भेज दिया। अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता। इस लाइफ में इसके सामने सर झुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गए? ये सदा शिव शंभु शंकरा, सत्य है तो ना ये तेरा शंकरा। नृत्य कर रहा नंदी, खो के धुन में तेरी दास ये तेरा शंकरा। वाह वाह वाह, स्वामी जी क्या फाड़ू वॉइस है आपकी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है एक दिन में वायरल हो जाएगी। क्या कहता है? सही कह रहा हूँ ना? ए, कहाँ खो गया? ये रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अच्छा, क्या अंकल सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज उनका बहुत अपमान हुआ बाबू, मेरे कारण। मेरी 2 एकड़ जमीन है जिसे गिरवी रखकर मैंने उधार लिया, जिसे चुका नहीं पाए तो जमीन हड़प ली। रमेश जी मेरी ओर से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया। उस गुंडे ने कहा कि जमीन चाहिए तो भेज दो या किसी मर्द को 2-2 हाथ करने के लिए भेजो। रमेश अंकल चलिए। मुझे कहीं नहीं चलना, उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा। अच्छा, उन्हें सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहाँ जाने वाले हैं। चलिए, कहाँ रहते हैं बताइए। चल मैं दिखाता हूँ। मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू। वहाँ प्रॉब्लम मैं सुलझाऊंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा। नया ट्रैक्टर लिया है ना, पूजा कंटिन्यू कर।
उनके लिए मैं काफी हूँ। यही रुके अंकल। कहाँ जा रहा है तू? जल्दी खेलता भी नहीं है। मेरे भी पत्ते बाट। हमारा गेम चालू है। तू कौन है बे? अरे 3 पत्ती का दीवाना हो यार। क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो? बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है, शायद इस बार मैं गेम जीत जाऊं। तेरी शक्ल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना। फिर से पत्ते बांट। इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों, इस गांव का उभरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्ष्मी। मेरी मासूम बेटी पद्मा 2 महीने से लापता है, कोई ढूंढ के लाओ उसे। अरे यही कहीं होगी, शांत रहिए। अरे ये बंगार राजू भी सीट पे नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 और ये चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर। एक सरपंच का फर्ज है गांव की हर बेटी की रक्षा करना। आइए मेरे साथ। सही कहा, अब बस आप ही पर भरोसा है। और ये चोर निकल के भागा 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 भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो आवारा हो गया, लोफर हो गया, कमीना हो गया, मवाली हो गया। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसे बिगाड़ने वाली उसकी दादी है। कैमरा हटा। जो भी हो, बहुत बड़ी गलती की है उसने। उसकी दादी ने संस्कार ही नहीं दिए उसे। क्या कर रहा है ये? आज उस बंगार राजू के बच्चे को अच्छा ऐसे भी ये मार खाएगा। जिंदगी भर याद रखेगा। उसे भी कोई सरपंच मिली थी। बंगार राजू, क्या हुआ मेरी सत्तू? नहीं रह पाती ना मेरे बिना? नीचे देखो। अब मजा आएगा। बहुत बार खेल चुका हूँ मैं ये खेल। వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. నా మనవడు దొరికిపోతే పరువు పోతుంది బంగారం. दौरकड़े गांव वाले पास आ रहे हैं। नहीं पकड़ा जाएगा। चोर को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबुल। अरे मेरे पापा सारे गांव वालों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। जल्दी अंदर जाओ, जाओ। ठीक है। वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम क्या? ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? हाँ। या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए, यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। छोड़ दो साले को। यहाँ से निकलना होगा वरना हमें फटके पड़ गए। चलो। ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, ताऊ में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफिया हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। कैसे जानते अरे थे? कईयों को मैंने भी तो छुपाया है। मतलब छुपाते देखा है। बस एक इक्का मिल जाए, बंगार राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबह राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखा दूंगी। नागलक्ष्मी देवी है महान, है शक्तिमान। हाँ, नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बंगार राजू, आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सबके सामने सरपंच आज ये शपथ लेती है। शपथ होगी? याद रखना बंगार राजू, भरे बाजार में तेरा जुलूस निकालूंगा। मुझे डर लग रहा है। चलो प्लीज।
नहीं तो पीढ़ियों से मिल रहा ये गौरव, ये मान सम्मान, ये सरपंच का ओहदा, इससे रिजाइन कर दूंगी। अब और नहीं, ये सरपंच नागलक्ष्मी किसी का जुल्म नहीं सहेगी। आई बड़ी शपथ लेने वाली, चल निकल। और क्या? अरे सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो, हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती, रमेश। हाँ आंटी, कुछ कहा आपने? हाँ, लगता है सपने में हमारी बात सुन रहा है। क्या हुआ रमेश? मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ? हाँ, कॉफी टी पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोच लेना मेरे सामने मत आजमा। चल निकल। सरपंच की इंसल्ट, वो भी मुंह पे, कितना बेशर्म है। इंसल्ट की? हाँ की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा अपना काम कर, चल। जो कर। अभी ढूंढ निकालती हूँ। अच्छा काम पे। कहाँ छुपाया है उसे? मेरा पैक। कुछ कहा? देखना किसी झाड़ पे तो नहीं लटकी ना। चल भाग। चलो आग में थोड़ा आग ही डालते हैं। हे नागलक्ष्मी, मिल गई क्या वो? हाँ? अरे ये हमारी सरपंच मैडम है, जरा नहाने तो लगी। कुछ लेंगी क्या? क्या बात है, कंजूस ने कॉफी टी के लिए पूछा, जिंदा थे तो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश, अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है आंटी? हाँ बोलो। अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो। अबे चपड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहा है? पास ही बैठे थे, प्लीज बुरा मत मानना। तेरी तो इनकी बात पे ध्यान मत दे। अच्छा रमेश सुन ना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं, बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं। एक छत के नीचे रहे तो कुंफू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सो जा। रमेश, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगाराजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पिया और सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोग स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है, सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मरेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं। पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चल मैं हूं ना, आजा। यमराज जी को मेरा प्रणाम। इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक होगा। पृथ्वी पर हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुभ होने वाला है। कोई अपशगुन ना हो, इसलिए बंगाराजू की आत्मा को फिर से मृत्यु लोक भेजना होगा। एक दैविक कार्य के लिए हम सभी को मिलकर यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। आत्मा को मृत्यु लोक भेजेंगे? किसकी आज्ञा से? शिव की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय। फिर तो भेजना ही होगा। बंगाराजू, इंद्र और यमराज यहीं आ रहे हैं। अरे यम बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे। कहाँ घूमते इतने दिन? नर्कलोक के गर्ल्स के साथ बिजी थे क्या? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी चड्डी बड़ी हो। स्वामी, इन्हें एक बार पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ना। हाँ, मैंने इसे समझाया था, ये कोई लोनावला खंडाला नहीं है कि सैटरडे संडे घूम कर आ जाओ। कोई विशेष कार्य? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिए ना प्रभु। ये हो ही नहीं सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ बंगाराजू। अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभु? बंगार राजू, निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लौटना। उस लोक के कल्याण में ही इस लोक का कल्याण है। धन्यवाद प्रभु। चलो। हद हो गई, मर के भी चैन नहीं मिला। अच्छा हुआ जो वो मान गए, अब शादी करा कर ही ऊपर आना। आने की बात मत क्या करो। मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक लौटूंगा। लेकिन अगर रिश्वत दोगी तो
मर जाऊं तेरी सदा पर। ये कातिलाना हंसी देखकर कैसा लगता है बताओ? कैसा लगता है? जैसे कोई बिजली की तार सुरसुरी सी खुद सी कर रही है। अरे बहुत हो गई रेलगाड़ी, पहले खाना खा लो। और भी अरे तुम्हारे इंजन में कोयला खत्म हो रहा है कि चाहिए आफत की पूरी खाना ठंडा हो रहा है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आजकल घर में टिकते ही नहीं हो। अरे बंगार राजू, जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। हिसाब लिखते लिखते आंखों में छाले पड़ गए, पर क्या करें, करना पड़ेगा, हमारा फर्ज जो है। मैं ये हिसाब देखकर क्या करूंगा? आप लोग ही संभालो ना। अरे रे, ऐसा कैसा मत करो। चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे। दादी ने कसम जो दिलवाई थी। किसे? आपको? इसको कब दिलवाई? चुप रहे, बोला कट। हिसाब तो देखना पड़ेगा, मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दे दो हिसाब। ठीक है, आ जाओ। 50 एकड़ में नारियल के बगीचे हैं। हर एकड़ से 2000 नारियल आते हैं। क्या लाख पट्टी दे रहा है? टोटल नारियल हुए 1 लाख। एक नारियल की कीमत 2 रुपए, यानी की कमाई 2 लाख। तो ये रहे 2 लाख रुपए। ये 1 लाख कीड़े मारने की दवाई के लिए। यहाँ कीड़े ज्यादा ही बड़े हैं। इतने? अब आप बताओ। झींगे का तालाब 50 एकड़ में फैला है। सोचा हर झींगे से 100 झींगे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्हें वाइग्रा वाली दवाई भी खिला के देख ली, और 12 ही बढ़े। ओह अच्छा। पर केजी 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे झींगा है, कोहिनूर का हीरा नहीं। छोटा कहीं का। ये मुनाफा और ये लागत। अगला हिसाब है 100 एकड़ में गन्ने की खेती का। उससे जो गुड़ बनता है किलो का 5 रुपए। 5 रुपए? और क्या? पिछले साल तो इससे भी आधे रेट में बेचा था। तेरे एक्टिंग कर। दूसरा फिश फार्म 50 एकड़ में। कुछ मछलियाँ 50 रुपए, कुछ 30 रुपए और कुछ 20 रुपए। क्या 20 रुपए? वेल मछली नहीं बेच रहे हैं। इतनी महंगी? इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको। तो फिश की कमाई हुई 2 लाख रुपए, और ये खर्चा। क्या ये आम हम खा सकते हैं? लॉस करवाओगी क्या? बंगार राजू के परमिशन के बिना नहीं ले सकते। चलो लाओ, दो दो दो। बाबा। और घर के अंदर जाके खेलो, चलो भागो। अभी ना, 2 आम तो थे। तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया? ठीक है, ये 50,000 रुपए रख लो पॉकेट मनी के लिए। बाकी पैसों की मैं एफडी करवा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों आम धोके खा लेना। हाँ? नहीं छोड़ो, मैं धोके भिजवा देता हूँ। ठीक है, चलेगा। बाप रे, अकाउंट संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ऐश कर ली। अपनी मुंडी जरा इधर घुमा। इसके टोन को क्या हुआ? नंदी बैल सांड बन गया? इधर आओ ब्रह्मो। ब्रह्मो? दाल में कुछ काला है। आओ जरा, हिसाब करना बाकी है। इसको अचानक क्या हो गया? 50 एकड़ में कितने नारियल बोले तुमने? 1 लाख। कितना झूठ बोलोगे बे? 1 एकड़ में 1000 नारियल होते हैं। हमारे पास 100 एकड़ है तो हुए 1 लाख। एक नारियल का 10 रुपया। तो कहाँ है 10 लाख रुपए बताओ? चलो लाओ रोकड़ा। चुप क्यों खड़ा है, जवाब देना। 100 एकड़ गन्ने की खेती, 1 एकड़ से मिले 40 टन। टन का रेट 10 रुपया, उसके हुए 40 लाख, है ना? वो कहाँ फुर हो गए? लंबे लंबे कीड़े मारने में। अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। फिश फार्मिंग पर तू ज्ञान झाड़ रहा था ना? समझा रहा था। हर मछली का प्राइस मुझे जुबानी याद है, तो बड़ी मछली का कितना है? वो बड़ी मछली 50। और छोटी मछली फ्री में देता है क्या? और यहाँ पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हो? हमने आपका नमक जो खाया है। ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्ते नातों से बड़ा नहीं होता। जाओ। ओके। कहाँ जा रहे हो? ये आम चाहिए। मेरी बुलेट कहाँ पर है? पीछे।
प्रगति की राह पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नागलक्ष्मी आज पापा। किसानों की समस्याएं सुलझाएंगी। जाओ। तालियां तालियां। थैंक यू। मैंने किसानों वाला ड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सकूं। ओहो आज से पहले किसी निकम्मे सरपंच ने विकास का कोई काम ही नहीं किया। अरे लगाम दे। हाँ? तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा। तेरी पब्लिसिटी हमें ले डूबेगी। तू अपनी बात कर। उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूंगी। हाँ, चलने दे। हाँ। इतनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपढ़ गवारों का भला कर सकूं। वाह शाबाश, एक दिन पार्लियामेंट में जाओगी तुम, शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ये देख क्या रहे हो, तालियां बजाओ। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए। कितने भी दवाई छिड़को कमबख्त मरते ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा? बैठ जाइए, मैं हूँ ना। देखिए, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना। सिंपल। हाउस द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागालक्ष्मी? आंखें खोल दी सबकी। ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ए ताली बजाओ। नेक्स्ट टाइम మాకు ఏది దున్నపోతుంది ఆడినట్లేనే అటే అది ఒకసారి మైక్ ఇస్తావా? డాక్టర్ గారు మీరెందుకు? నేనున్నాను కదా, కూర్చోండి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండి. భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు సహజం. ఏం మాట్లాడుతున్నా? వాటి మధ్య ఏం మనస్పర్ధలున్నాయో ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. దున్నపోతులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాడు బాబా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏమంటే రమేష్ గారు ఏంటండి ఇది? इसे सरपंच के हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाया है। सब निकलो रे, क्या फालतू। चलो इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। रुको, सब उठ के क्यों जा रहे हैं पापा? भाषण देना तो बाकी है। अरे मैंने कुछ गलत सलाह दे दी क्या गांव वालों को? गलत तूने नहीं, गलत तो मैंने किया है। हाँ? चलो सब सरपंच ऑफिस पहुंचो, बहुत काम बाकी है अभी। चलो ना यार, किसी को कदर ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुपर। क्या फाड़ू एडवाइस दी तुमने, दिल खुश कर दिया। महान नागलक्ष्मी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या बोला? इस देश का तुम उज्जवल भविष्य हो, कसम से। उस जमाने में थी और इस जमाने में तुम, है ना? हाँ यकीन हो रहा है ना? हो रहा है। नागलक्ष्मी, तुम इस गांव की सरपंच नहीं हो बल्कि इस राज्य की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, यूएस की सरपंच हो। वादा करो तुम बनोगी, वादा करो प्लीज, वादा करो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस गरीब जनता के लिए। प्लीज ओके, नागलक्ष्मी ओके। प्लीज, हाँ, बनोगी ना? ठीक है, बनोगी ना तुम? हाँ, हाँ? ओके। नागलक्ष्मी का नारा लगाओ, जय नागलक्ष्मी बोलो ना, जय नागलक्ष्मी, जय नागलक्ष्मी। हाँ। इसकी बात सच निकलेगी ना? देश और राज्य का सरपंच वो उल्लू बना रहा है। जरूर उसका कुछ प्लान है। तुझे क्या पता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है देश का सरपंच। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? फीलिंग इम्पोर्टेंट है, ना कि शब्द। क्यों बंगर राजू, नागलक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हो? अच्छी बात है, उससे शादी कर लो, अच्छी जोड़ी है। क्या कहा? अरे मेरी पत्नी की रिश्तेदार है, सरपंच भी है। जोड़ी जमेगी तुम्हारी, सच में अच्छी लड़की है, जोड़ी जमेगी। अभी जोड़ी जमाता हूँ। क्या कर दिया मैंने? कहाँ है? इनकी टांग घुस जाएगी ना, तब ये जोड़ी जमाना बंद कर देंगे। भैया, आपको किसी का फोन आ रहा है। क्या बुला रहे तुझे? रामू चाचा का फोन है, अगर बात कर लो। चल यहाँ से। हाय बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? खा लिया पापा। हाँ गुड। टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाना Good, खाता हूँ, good. टाइम पे सो जाता हूँ। गुड गुड। आप वहाँ ड्यूटी निभाओ, मैं यहाँ ड्यूटी निभाता हूँ। अरे वाह, ठीक है। मैं तो सुबह से ही हॉस्पिटल में हूँ बेटा। ओहो सुपर। ओके आई विल सी यू। ठीक है, बाय बाय। चलो रखता हूँ, बाय। पापा पापा, एक मिनट, कुछ बात करनी थी। व्हाट? आपसे मिले कितना अरसा हो गया है पापा, कैसे हैं आप? आई एम ओके, रोज तो बात करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सामने से देखे हुए अरसा हो गया। ओ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमेशा की तरह फिट। और क्या चाहिए? मैं भी ठीक हूँ, कुछ और बात करो ना। पापा एक्चुअली पेशेंट्स वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे जाना होगा। ओहो सॉरी सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खा लेना पापा, ठीक है ना? क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना ख्याल रखने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? आज तक मैं ये सब कहता रहा हूँ तुमसे, और आज तुम ये कह रहे हो? बस कहने का मन किया पापा। हाउ स्वीट। ओके बेटा, बाय बाय।
आप सब गांव वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजिए। पर क्यों करें? पिछली कई पुश्तों से ये जमीन हमारी है। अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारा नहीं है। इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। इनकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओ मैडम की पंचायत चल रही है। जमीन असली मालिक को ही मिले यही सरपंच का काम है। मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी, ये भी तो सरपंच की ड्यूटी है। लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरपंच साहिबा, मैं आप पे भरोसा करके आपके पास आया हूँ। आपको हक मिलेगा। रोड पे फेंकेगा इन्हें, उसके बाप की प्रॉपर्टी है साले। अभी दिखाता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? मेरी एंट्री बाकी है। हटो हटो। क्यों रे मैडम? हैं? किसी और की जमीन किसी और को? कल तो तारीफों के पुल बांध रहा था, आज अचानक कांटे क्यों बो रहा है ना गिरगिट कहीं का। ए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे पुरखों ने इनके पुरखों को ये जमीन दी है। इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी। ये बात सरपंच जी को समझाइए। हाँ, बकवास बहुत हो गई। कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा। सुनो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, ब्रह्मो से मिलो। लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागज है, लेके आओ। शक्ल क्या देख रहे हो, लेके आओ। जा रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, आता ही होगा तुम्हारा सबूत। ये देखो आ गए असली कागजात। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चोर को याद आएगी नानी। लाइए अंकल, वेरी गुड। हाँ, पढ़ी लिखी तो हो ही, तुम खुद पढ़ सकती हो। फिर भी समझ में ना आए तो वकील से पढ़वा लो। बंगार राजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। हाँ, किसे सरपंच बनाया ऐसे पागल कहीं की? मुझे पागल बोला? आई विल किल यू। औकात में रहे। ए, सब रुक जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती? किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के गलत का साथ दोगी तो पब्लिक तुम्हें रोड पर ले आएगी। बंगा राजू, ये क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये क्या पागलपन है? ये पोस्ट का रोब, फोकट का भाषण काम नहीं आते। सुनो तो। जाओ यहाँ से, घर जाओ। आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो। बंगा राजू, बंगा राजू। ओए, तुम भी यहाँ आ गई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे। तुम्हारी गलती की वजह से रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। कैसे मनाओगे उसे? आप देखो। रुक जाओ। ये अच्छी नहीं है। नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो। ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है। मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। ये प्लान कब बनाया? सच में? मेरा ही प्लान था। इतनी खरी खोटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। साक्षात देवी है ये। सोने का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी। सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया। अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज दो, ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ। आग लगाने वाली है तो। आओ नागलक्ष्मी, चलिए सब आगे आ जाइए। संभाल के रखना है। बहुत मेहरबानी। अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जयकार करेंगे। जाइए जाइए, घर जाइए। पेपर्स मिल गए ना? जाइए। अब देखना तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ते हैं। बात करने में थोड़ा अकड़ू सा है, पर दिल का बहुत अच्छा है। आई लाइक हिम। लाइक हिम? मछली जाल में फंस रही है। बिल्कुल। मैडम, सरपंच मैडम, इतनी आसानी से इस पर भरोसा मत करना। आपकी उम्र ही क्या है? आप सरपंच हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, महाज्ञानी हैं। आप यहाँ के राजा जैसी हैं, और वो मामूली प्रजा है। मुझे सब पता है। एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा छिछोरा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे हाँ, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई। प्रभु, बात क्या है? प्रभु जरा वहाँ देखिए। उन दोनों को मिलाने की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं। उन्हें इसी वक्त ऊपर बुला लीजिए। इतने अल्प समय में उसे बुलाना असंभव है। तो फिर मुझे नीचे भेज दीजिए। ये भी असंभव है। या तो उन्हें ऊपर बुला लीजिए या मुझे नीचे भेज दीजिए। बस दो ही रास्ते हैं आपके पास। धर्म संकट में डाल दिया। मैं तो क्या, इंद्रदेव भी डरते हैं तुमसे। तुम तो वाकई कमाल हो मेरी हरी भरी। मानो हिगम तेर जातवे दोगाम संपुर जंदगतो अभिभ्रदग्नागे सृजा महापरिपातजा।
बेटी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो, कल तुम्हारे पिता की 60वीं वर्षगांठ है। जी पंडित। जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे। समझ क्यों नहीं रहे, ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूजा। मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सही कहा ना दादी? अरे काफी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी। बिटिया नागलक्ष्मी के लिए मैंने एक वर्ड ढूंढा है। रहने दीजिए पंडित जी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है। हाँ। बस सही वक्त का इंतजार है। कल पूजा के बाद उससे ये बात करूंगा। ठीक है, कल मिलते नमस्ते। रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है? मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पे कायम है। सुपर चॉइस है, जो हमें चाहिए था वो सारे गुण हैं इस लड़की में। शादी के बाद दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? जैसे हम लगते थे। देखा, उसका चेहरा पूनम के चांद जैसा खिल रहा है। उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है। सुंदरता और सादगी का अनोखा संगम है ये लड़की। बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है। हाँ सही कहा, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा। शादी के बाद तो हमारे पोते के भाग खुल जाएंगे। जाओ, पूजा खत्म होने से पहले उसे यहाँ ले आओ। हाँ तो लेकर आता हूँ ना। बैठो बेटा। चल चल जल्दी बता। हार गया। मैं जीत गया। हेलो। हेलो बंगार राजू। हाँ पद्मा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगार राजू। हाय, बोलो क्या बात करनी थी? हे, शर्मा क्यों रही है? हे, दरअसल क्या हुआ, बोलो ना। ए, लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? हाँ? टू इन वन का पावर देखो। राजू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मत, शांत हो जाओ। ये अपशकुन है। पूजा के बीच विघ्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा। ये गलत हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़िए मुझे, जाने दो। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? क्या पागलपन है? ये बनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या है खुद को?
ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगार राजू? हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियाँ करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। तेरी तो नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ? ओके ओके, मैं हाँ, चलता जाओ। हूँ। बाय बाय बाय। ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इधर आओ। पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें परम मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। सुख और दुख दोनों भोगना होगा। अभी बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं इन्हें, बस देखते जाओ। शे, क्या फालतू दोस्त है तुम लोग, एक गेम नहीं जीत सकते। ए, कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं, फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सुलाने सच है। हाँ? तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मारना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन आत्माओं को और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अतिशीघ्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी।